आप अपने लेवल पर जो सुधार कर सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना लें, बहुत ज्यादा गुस्से में ना आए। लेकिन स्ट्रेस ऐसी चीज है जो कहने से नहीं आती है ना। अगर आपको अचानक तनाव हो गया कि यार कहीं जाना है, कोई परीक्षा है, कहीं किसी का काम है, कोई काम है जिसके डेडलाइन नजदीक आ गई है, तो स्ट्रेस स्वाभाविक है कि आने लगेगा। लेकिन यह मानकर चलिएगा कि आप हैं तो ही एक काम है, अगर आप ही नहीं बचे तो फिर इस स्ट्रेस का मतलब क्या है। तो स्ट्रेस के अंदर ये ध्यान रखिएगा, तनाव के अन्य जो स्तर है ना, उनमें से सबसे अच्छा स्ट्रेस है यू स्ट्रेस, यानी कि तनाव इतना कि जो आपको काम करने के लिए मोटिवेट करता रहे। जैसे ऑफिस जाने का जो स्ट्रेस है कि यार रेगुलर ऑफिस जाना है, तो हल्का हल्का आपको पता है कि यार जाना है जाना है, लेकिन सोचिए कि ऑफिस में कोई ऐसी जांच बैठने वाली है आपके ऊपर जिसकी वजह से संभव है कि आपकी नौकरी पर आंच आ जाए, हो सकता है आप सस्पेंड हो जाए, हो सकता है आप टर्मिनेट हो जाए। अब उसकी चिंता आप करने ज्यादा लग गए हैं, क्योंकि ये हर दिन होने वाली घटना नहीं है, और हर दिन होने वाली घटना नहीं है, तो इस स्थिति में स्ट्रेस बढ़ने लगता है। अपने आप को यह समझाइए कि वो स्ट्रेस भी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? आप हैं तो ही वो नौकरी है आपके लिए। अगर उस तनाव के चलते आपको कुछ हो गया तो फिर उस नौकरी का क्या करेंगे जिसके लिए इतने सारे तामझाम बिठाए जा रहे हैं। तो जिंदगी में ना बहुत सारी चीजें खुद के लिए भी करनी होती हैं। इसी प्रकार विद्यार्थी भी ध्यान दें, क्योंकि आज के यूथ में इस तरह की बीमारियां आ रही हैं। परीक्षाएं हैं, आपको परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस की एंजाइटी आप में बहुत बढ़ती जा रही है, कई दिनों से आप सो नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं, आपने जो साल भर पढ़ा वो आपके सामने आ जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो जीवन में केवल वही सरकारी नौकरी करने वाले या उस एग्जाम को पास करने वाले लोग ही सरवाइव नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बिना उसके भी महंगी महंगी गाड़ियों में घूमकर बढ़िया आलिशान बंगलों में रहकर जीवन यापन कर रहे हैं, है ना। दुनिया में जिनके पास भी ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, बढ़िया विला, सी फेसिंग विला, रिसोर्ट्स, ये सब हैं, उनमें से कोई भी आईएएस पीसीएस नहीं है। पहले ये बात अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा, ये बहुत बड़ा मैं ऑब्जर्वेशन दे रहा हूं, हो सकता है मॉर्निंग मोटिवेशन के रूप में आपके काम आ जाए। कोई भी उठाकर देख लीजिएगा, क्यों नहीं है आप मानकर चलिएगा, क्योंकि ये तो सरकारी पदों की बाध्यता भी है कि वो इस तरह के शो ऑफ वाली जिंदगी को नहीं जी सकते। अगर करप्शन से उन्होंने पैसा बना भी लिया है तो वो दिखा नहीं पा रहे हैं, तो वो जी भी नहीं पा रहे हैं। आप जितने भी लोग जो परीक्षाओं में कि साहब मुझे तो आईएएस बनना है, पीसीएस बनना है, या फिर ये एग्जाम कलेक्टर इंस्पेक्टर बनना है, ये सब चीजें दिमाग से थोड़ा सा लाइट लीजिए। ये विचार करिए कि जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं, मैंने अगेन ये बात रिपीट कर सकता हूं आपके लिए, फिर से समझ लीजिए, आपके मेन हाईवे पे, मेन रोड पर जिनके बंगलौज देख के आपका मन करता है ना कि 50 नौकर खड़े हैं, इतनी बढ़िया गाड़ी है, ये सब खड़े हैं, ये कोई भी लोग आईएएस पीसीएस नहीं है ना। इन सबने अपने अपनी मेहनत से अपने बिजनेस को बनाया है, लग के दृढ़ लगन के साथ कोई कार्य किया है ना। कोई प्रॉपर्टी में किया है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में किया है, कोई किसी ना किसी काम में किया है। अजी मैं कह रहा हूं कि अगर आप दिल लगा करके कोई गोलगप्पे की थड़ी भी लगा रहा है ना, हर शहर के अंदर एक पताशी वाला भी इतना फेमस होता है कि वो भी कार मेंटेन करता है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये कि अपने आप को तनाव में डालने से बेहतर है कि चीजों को मैनेज करना सीखें, ठीक है। बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए स्मोकिंग से, ड्रिंकिंग से इनसे बचें और सकारात्मक बातचीत करते रहें। आप में से बहुत सारे मित्र हमारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन यापन में तनाव की ही बातों को करना और तनाव में ही रहना। एक चीज अपने अंदर और व्यवहार से बिठाइएगा, ये मंडे मोटिवेशन नहीं है, मोटिवेशन दे रहा हूं मैं आप लोगों को। किस बात का दे रहा हूं कि आप में से जितने भी साथी हैं ना, आपको अगर ये लगता है कि तनाव किससे बढ़ता है और किससे घटता है, तो जैसे किसी ने कभी आपसे कहा होगा कि चिंता साझा करने से कम होती है, सही कहा था, लेकिन वो दूसरी लाइन कहना भूल गया कि चिंता की ही बातें करते रहना चिंता में ही रखता है। दोबारा सुन लीजिए, अगर आप तनाव में हैं, आपको कोई स्ट्रेस है, कोई परेशानी हुई है, आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, कुछ आपसे पाप हो गया, कोई गुनाह हो गया जिसके कारण आप गिल्ट में रह रहे हैं, अगर गिल्ट में हैं तो किसी जिसको आप मानते हैं कि इसको ये बात कहना मेरे लिए ठीक रहेगा, उससे आप जाकर अपनी बात को साझा कर दीजिए, है ना। नंबर एक बात, लेकिन उसी के साथ जीवन जीते रहना आपको हमेशा तनाव में रखेगा। आप सोचे कि मैं जहां भी बैठूंगा अब यही बात करूंगा, आप देवदास बन जाएंगे, फिर आपके जीवन का कोई तार्किकता नहीं रह जाएगी, है ना। तो थोड़ा सा इस बात को भी समझिए। तो नेगेटिविटी जितनी एक बार में थी निकाल दी, हर दिन नहीं निकालनी है। तो जो व्यक्ति पूरे टाइम नेगेटिव बातें करता रहता है वो वैसे भी तनाव में ही रहता है। तो फिर क्या करें, आसपास के माहौल को थोड़ा सकारात्मक रखिए। सकारात्मक रखने के लिए क्या है, आप चाहे खुद किसी भी हाल में हो, दूसरे को अगर आप मोटिवेशन दे रहे हैं तो मानकर चलिएगा कि आप खुद मोटिवेट हो रहे हैं। इसलिए याद रखिएगा, ये जितने भी सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको आसपास दिखाई देते हैं, इन सब लोगों ने दुनिया को मोटिवेशन देने की राह इसलिए तलाशी क्योंकि इन्हें खुद को मोटिवेट रखना था, इन्हें अपने आप को मोटिवेट रखना था, इसलिए मोटिवेशन बांटना शुरू किया इन्होंने, क्योंकि इन्हें भी कहीं ना कहीं ये लगा था कि इनका मामला डगमगा जाएगा अगर ये मोटिवेटेड नहीं रहे। तो इसलिए अपने आप को सामान्य व्यवहार के साथ जीजिए। बाकी आप समझदार हैं, खाने पीने में ध्यान रखिए। और थोड़ा सा राइट हैंड कॉर्नर पर जाइए ना, सब्सक्राइब का बटन है, थोड़ा आनंद और भी बचा है। एक बटन है सब्सक्राइब का जिसकी कोई फीस नहीं है, वीडियो के बगल में सब्सक्राइब का बटन है, आप आते जाते भूल जाते हैं, आप करना ही भूल जाते हैं, करिए ना फटाफट जाइए। वीडियो के साइड में देखिए एक सब्सक्राइब का बटन है, लाल कलर का है, क्लिक कर दीजिए। हमारा लालच बताएं, कल को फिर हम ऐसा कोई आनंददायक सेशन लाएंगे ना, बस आप तक सूचना पहुंच जाएगी, कोई पैसा नहीं दे रहे हैं आप हमें, बस सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा हौसला बढ़ जाएगा।